अतिथिगण, हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, सचिव श्री मनीष वर्मा जी, पटना प्रमंडल के कमिश्नर श्री आनंद किशोर जी, पटना के जिलाधिकारी श्री संजय अग्रवाल जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना श्री मनु महाराज जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आज 71वां वर्षगांठ हम सब लोग मना रहे हैं और आज मुझे आपके बीच इस अवसर पर आने का अवसर मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इस धरती से मेरा पुराना लगाव हम आते जाते रहे, लेकिन आज के इस अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित होने में मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और हम लोगों ने ये तय किया कि पूरे बिहार में जितने महादलित टोला हैं, सब में महादलित समाज के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा, ताकि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि देश आजाद हुआ, इस देश में मेरी भी भूमिका, वो हाशिए पर न रहे, उनको मुख्य धारा में लाना। इसलिए एक सांकेतिक तौर पर लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए और समाज में स्पष्ट संदेश देने के लिए ये देश सबका है। ये देश कुछ लोगों का नहीं है जिनके हाथ में धन दौलत संपत्ति है, ये देश सबका है, भले ही वो गरीब गुरबा है, ये सबका। इसी संदेश के लिए हम लोगों ने तय किया कि पूरे बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर महादलित टोलों में विशेष तौर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और पिछले कई वर्षों से मैं इस तरह से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनेक टोलों में जा चुका हूं पटना के आसपास, और हमारे जितने मंत्रिमंडलीय सहयोगी या प्रभारी मंत्री रहते हैं वे जाते हैं, सांसद विधायक हर जनप्रतिनिधि जाते हैं, हमारे जितने अधिकारी फील्ड में जिलों में हर जगह वे सभी जाते हैं और ये महसूस होता है महादलित समाज के लोगों को कि हमारी भी वक़्त है, हमारा भी वजूद है, हमारी भी पूछ है और हम भी हैं, इस समाज के हैं, मेरे लिए भी लोग सोच रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से इस तरह का आयोजन होता है। तो आज इस अवसर पर आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर जब रविदास जी भाषण कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा माइक से दूर थे, पता नहीं आप लोग ठीक से सुन पाए या नहीं सुन पाए। इन्होंने सारे शराबबंदी की तारीफ की और कहा कि शराब बंद हो जाने से अब सब पैसा लोग अच्छा काम में लगा रहा है और यही हम बिहार भर में कर रहे हैं। शराबबंदी का कितना बेहतरीन नतीजा सामने आया है। आप ही बताइए, शराबबंदी जब लागू नहीं थी तो क्या हाल होता था, शाम होते होते माहौल कितना बिगड़ने लगता था, चारों तरफ हो हल्ला हंगामा, ये माहौल रहता था। घरों में जहाँ के पुरुष शराब पीते थे उस घर का माहौल बहुत कटु लगता था, महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार होती थी और जो गाढ़ी कमाई का पैसा है जो बाल बच्चों के उत्थान में उनको लगाना था वो शराब पीकर उसको गंवा देते थे। और जब से शराबबंदी लागू हुई अब उसी पैसे का सदुपयोग हो रहा है। समाज में शांति, सड़क की दुर्घटनाएं घट गई। आपको मालूम है शराबबंदी के बाद लोगों का, बिहार वासियों का 10,000 करोड़ रुपया बचा। जो पैसा शराब में गंवा देते थे वो पैसा बच रहा और उस पैसे का उपयोग अब बाल बच्चों की भलाई के लिए लोग कर रहे हैं। अब पत्नियां शिकार नहीं हो रही है घरेलू हिंसा की। और आप जानते हैं हम तो पूरे बिहार में घूमे और हमने महिलाओं से पूछा, कई जगह लोगों को हमने कहा कि आप बोलिए आपका क्या अनुभव है। जीविका समूह की हमारी दीदियां सब जगह लगी रही। तो एक जगह हम गए, एक महिला ने भाषण दिया और कहा कि हमारे पति शराब पीते थे और
और शराब पीने के बाद शाम में घर लौट कर आते थे तो बड़ा झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। और अब जब से शराबबंदी लागू है, हमारे पति शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं, अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये एक महिला की आप बीती मैं आपको सुना रहा हूं। ये कितना बड़ा प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन। और कहते किसको, इसी को कहते हैं बदलाव। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, स्वभाव में परिवर्तन आ गया, इससे बड़ा कोई बदलाव नहीं होता। और यही सामाजिक बदलाव, इससे की शुरुआत हुई। और अब यही नहीं, शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर जाएंगे। और हम सबसे कहेंगे ऐसा ना हो कि शराब नहीं मिल रहा है, शराब नहीं पी रहे हैं तो पता चला कि दूसरे चीज पर चले जाए, ड्रग्स हो जाए, गांजा हो जाए, अफीम हो जाए। इन सब चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए, नशा मुक्ति की ओर जाना। और इस साल 21 जनवरी को शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर जाने का जो अभियान चलाया गया, उसके लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनवाई। हम लोग भी गांधी मैदान में खड़े थे, लेकिन पूरे बिहार में अविरल रूप से मानव श्रृंखला बनी और 4 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। हम तो सोचे भी नहीं, हम तो बहुत से बहुत सोचते थे कि 2 करोड़ लोग भाग जरूर लेंगे, लेकिन उससे भी 2 गुना 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला कहीं नहीं बनी। और सकारात्मक मानव श्रृंखला किसी चीज के पक्ष में, तो बिहार वासियों ने तो पूरे देश को और दुनिया को, पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया कि बिहार अडिग है, शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर जाएगा। बहुत लोग कहते थे शराबबंदी कामयाब नहीं होता। अरे कुछ इक्का दुक्का इधर 2 नंबरी का धंधा करने वाला कहीं कहीं गड़बड़ करता है तो पकड़ा जाता है तो सजा मिलेगी। और कहीं हम लोगों के सरकारी तंत्र के भी लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, डीएम है, सीनियर एसपी है, उनके बीच के भी लोग इधर उधर गड़बड़ में पकड़े जाते हैं तो जेल भी जाते हैं और नौकरी भी जाती है। तो इस तरह से हम लोग दृढ़ता के साथ इस काम में लगे और मानव श्रृंखला ने सबको संदेश दे दिया कि बिहारवासी संकल्पबद्ध है, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत में। तो ये कोई मामूली बात नहीं। और इसके बाद अब शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान के साथ साथ अब समाज में और जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। ये बाल विवाह इतना विनाशक है, इतना नुकसान पहुंचाता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए। कानून बना हुआ और लोगों के हित में कानून है। बाल विवाह होने से बहुत नुकसान होता, स्वास्थ्य चौपट होता और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां होती। और यही नहीं, आज बिहार बौनेपन में का शिकार है और जगह लोगों की हाइट ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बौने रह जाते हैं। यह ठीक नहीं है। ये बौनेपन के शिकार बाल विवाह के चलते भी होता, हमने पूरा अध्ययन किया। और अन्य बीमारियां आती, महिलाएं इसकी शिकार होती। तो इसलिए ये जरूरी है कि बाल विवाह से छुटकारा पाया जाए। तो बाल विवाह के खिलाफ भी सशक्त अभियान चलाना। और उसी तरह से दहेज प्रथा, अब दहेज प्रथा से बुरी कोई चीज नहीं। अब दहेज प्रथा चंद मतलब जो संपन्न लोग थे उनके बीच में ये प्रचलित था। जब हम लोगों ने देखना शुरू किया कि समाज के कमजोर तबकों में भी दहेज प्रथा की एक कुरीति फैल रही है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब दहेज प्रथा का उन्मूलन कराएंगे। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून जब बना हुआ, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा, और इसी के लिए सुश्री धनवंती कुमारी को आप लोगों ने इस मंच से सम्मानित करवाया। ये जरूरी है, दहेज प्रथा के खिलाफ भी लोगों का मन बनना चाहिए। और हम तो सब जगह घूम रहे हैं। और 2 अक्टूबर से बापू के जन्मदिन के अवसर से दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ उसी तरह से सशक्त अभियान चलाएंगे जैसे शराबबंदी और नशा मुक्ति के खिलाफ हम लोग चलाते हैं। आप सबका सहयोग करें। और एक बात हम कहेंगे, दहेज प्रथा
का नाश हो जाएगा। अगर एक बार आप संकल्प ले लीजिए कि अगर पता चले कि किसी ने दहेज लिया है शादी में, तो उसके शादी में मत जाइए, तुरंत दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा। जब लोगों को पता चलेगा कि हम दहेज लेंगे, कोई मेरे यहाँ आएगा ही नहीं शादी में, तो तुरंत इसका असर पड़ेगा। तो एक संकल्प लीजिए, अगर दहेज वहेज कोई ले तो उसके घर में शादी में मत जाइएगा। बोलिए ऐसा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ उठा के बोलिए। बहुत धन्यवाद, अब हाथ उठा लिए। अब याद रखिएगा, न दहेज लेना है, और सब युवा लोग हैं, ज्यादातर देख रहे हैं शादी ब्याह भी नहीं हुआ। तो मन में संकल्प ले लीजिए कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, दहेज नहीं लेंगे। तो ये मामूली चीज नहीं है, समाज में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप आज उसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम लोग समाज के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सब चीज में काम कर रहे हैं। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, सारे चीजों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब काम तो है, लेकिन उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए काम, हर काम। लेकिन इस सब काम के अलावे शराबबंदी, बाल विवाह का समापन, दहेज प्रथा का उन्मूलन जब हो जाएगा, तो आप देखिएगा बिहार और कितना चमकने लगेगा। और हमारा गौरवशाली इतिहास है, हम गौरव से उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो आज यहाँ के बाद हमको जाना है अभी दरभंगा कमिश्नरी के इलाके में, वहाँ 4-5 जिलों में बाढ़ आई है। कल हम गए हुए थे पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल के इलाके में, अचानक बाढ़ आ गई है। इतना जोर से पानी का बहाव हुआ है, इस तरह का अनुभव लोगों का पहले का नहीं था। तो आज हम उस इलाके में जा रहे हैं, इससे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और आज मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर सामुदायिक भवन वर्क सेट के निर्माण का शिलान्यास किया गया। निहाल चक में मेन रोड से ललन चौहान के घर तक नाला निर्माण का शिलान्यास हुआ है। महाबली टोला निहाल चक में पेयजल योजना का से शिलान्यास हुआ है और लोकार्पण हुआ है शहीद रामानंद उच्च विद्यालय लखना के नए भवन का। और इसके साथ साथ हम आए हैं तो कुछ मांग भी मिला है, तो कुछ चीजों के बारे में हमने गौर किया और बात कर लिया। तो लखना पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। यहाँ लखना पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, उसका निर्माण कराया जाएगा। निहाल चक टोला में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, इसकी स्थापना की जाएगी। और पंचायत के जो छूटे हुए टोले हैं उनको संपर्कता प्रदान किया जाएगा। हम लोगों का निश्चय है टोला संपर्क निश्चय योजना। अब 100 की आबादी से अधिक का जितना टोला है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे, तो यहाँ वह भी काम किया जाएगा। और बाकी जो निश्चय योजना के अंतर्गत जितना है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली का कनेक्शन और हर घर में शौचालय का निर्माण, यह सब काम तो होगा ही। और इसके साथ साथ शहीद रामानंद उच्च विद्यालय का जो नया भवन बना है, तो यहाँ आने पर मुझको लोगों ने बताया उसमें 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, उसमें 4 दीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मिलकर रहिए, समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण रहना चाहिए। सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम रहेगा तो अपने बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिएगा आप सब, जय हिंद। हम जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दिल से आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का, इस अवसर पर उन्होंने हम सबको आशीर्वचन दिया।